स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी में। बच्चों आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्या आप लोग का निबंध में बच्चों पढ़ेंगे आज हम भारतीय नारी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग का, ठीक है। भारतीय नारी का जो बच्चों निबंध है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह नारी सम्मान या भारतीय संस्कृति की पहचान अथवा स्वस्थ समाज के निर्माण में नारी की भूमिका या भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति या बच्चों भारतीय नारी आज और कल अथवा वर्तमान समाज में नारी सशक्तिकरण का स्वरूप, ठीक है बच्चों। तो इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है आपका, ठीक है। किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो बच्चों जो भी पूछा जाए आप लोग को वही जवाब देना है जो है बच्चों। तो क्या करेंगे, वीडियो को पूरा का पूरा देखेंगे और साथ ही बच्चों आज आप अपना नंबर जो है कंफर्म कर लेंगे इसका, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, तो यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो बेटा तो आप क्या करना, आप अपने क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हो, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हो। और यदि आपकी कोई क्वेरी हो, कोई चीज आपको समझ में आ रही हो, ठीक है। यदि कोई चीज आपको समझ में ना आ रही है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों देखते हैं आज का क्लास जो है आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब पहले प्रस्तावना समझते हैं। क्या समझते हैं बच्चों? प्रस्तावना क्या होता है? पहिए हैं, ठीक है। ये दोनों स्वस्थ और मजबूत होने आवश्यक हैं। दोनों में से यदि एक कमजोर हुआ तो गाड़ी न रहकर ईंधन हो जाएगी, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगी? ईंधन हो जाएगी। और चलती काम गाड़ी है। समाज का कर्तव्य है कि वह नारी और नर समाज के इन दोनों पक्षों को सबल और उन्नत बनाने का प्रयत्न करें, ठीक है। ये हो गई प्रस्तावना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग जो भारतीय नारी का अतीत। भारतीय नारी का अतीत क्या है? प्राचीन काल में भारत के ऋषि मुनियों ने नारी के महत्व को माधवी सावित्री जैसी पवित्रता, गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों ने इस देश की भूमि को अलंकृत किया था। इनका नाम लेते ही हमारा मस्तक। मध्यकाल में भारतीय नारी समय परिवर्तित हुआ। हमारे समाज में अनेक कुप्रथाएं फैलनी शुरू हुई और नारी का महत्व घटना शुरू हुआ। स्त्री देवी न रहकर विलास की सामग्री बनने लगी। उसके प्रति श्रद्धा घटती चली गई। विदेशियों के आगमन ने उसमें और भी नमक मिर्च। परिणाम यह हुआ कि नारी पुरुष की एक ऐसी बपौती बनी जिसके अपराध हो गया। वह पुरुष की अतृप्त वासनाओं को तृप्त करने का साधन मात्र रह गई। ठीक है बच्चों, क्लियरली अब आप लोग को आवाज जा रही होगी बच्चों। क्लियरली अब आप लोग को आवाज जा रही होगी। मैंने यहाँ पे नेटवर्क इशू जो था उसे मैंने सही कर दिया है, तो प्रॉपरली अब आप लोग को आवाज मिल जानी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मैथिली शरण गुप्त ने क्या कहा था बच्चों, देखते हैं। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ठीक है। इन्होंने कहा था अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ठीक है। नारी की वर्तमान स्थिति को देखें बच्चों। नारी की वर्तमान 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के साथ ही सामाजिक आंदोलन भी आरंभ हुआ था, ठीक है बच्चों। समाज में एक जागृति की लहर दौड़ी। राजा राम मोहन राय तथा महर्षि दयानंद के द्वारा समाज की कुप्रथाओं को समाप्त किया जाने लगा। नारी समाज की ओर विशेष ध्यान दिया गया। आगे चलकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में सामाजिक क्रांति हुई। जनता ने नारी के महत्व को समझना शुरू किया तथा उसके बंधन शिथिल होने लगे। नारी ने पुनः शिक्षित होना सीखा। यहाँ तक कि राष्ट्रीय आंदोलन में अनेक नारियों ने महत्वपूर्ण कार्य किया। सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित तथा इंदिरा गांधी जैसी मान्य महिलाओं ने आगे बढ़कर नारी समाज का पथ प्रदर्शन किया। 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्र हुआ। तब इंदिरा गांधी जैसी, ठीक है, तब बच्चों क्या हुआ था कि उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ तब से भारत में सभी क्षेत्रों में विकास का कार्य हुआ, ठीक है। भारत के सभी क्षेत्रों में बच्चों विकास का कार्य हुआ। समाज के दोषों को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया गया, ठीक है। नारी समाज से भारत में सभी क्षेत्रों में विकास, भारत के सभी क्षेत्रों में बच्चों जो विकास था, ठीक है, उसमें
भारत के सभी क्षेत्रों में विकास का कार्य प्रारंभ हुआ। ठीक है, समाज के दोषों को दूर करने का भरसक प्रयत्न शुरू हुआ, नारी समाज में कुछ जागृति आई। सबसे महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि भारत के संविधान में नारी को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए। ठीक है, इस प्रकार की वैधानिक समानता नारी को संभवतः प्रथम बार मिली थी। हर्ष है कि शिक्षा, कला, विज्ञान तथा राजनीति आदि क्षेत्रों में आज नारी का प्रवेश है। अनुभव इस बात को बताता है कि नारी किसी भी दृष्टि से पुरुष से कम नहीं। ठीक है बच्चों, यह अनुभव बताता है कि चाहे, हाँ ये बात सत्य है बच्चा, कि नारी आज किसी भी दृष्टि से पुरुष से कम नहीं है। तो नारी का भविष्य देखते हैं, नारी का भविष्य क्या है। यह ठीक है कि नारी की स्थिति में बहुत अधिक सुधार हुआ है, किंतु यह विकास अभी पूर्ण नहीं कहा जा सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभी बहुत कम चलन है। शिक्षा के अभाव में विकास असंभव है। इसमें संदेह नहीं कि गांव में स्त्री शिक्षा में काफी प्रगति होती जा रही है। आशा है कि कुछ ही समय में भारत के सभी बालक व बालिकाएं शिक्षित होंगे। उस शिक्षित समाज में पुरुष और नारी एक दूसरे के महत्व को समझेंगे। वह दिन दूर नहीं जब भारत में नर और नारी दोनों समान रूप से उन्नति के पथ पर साथ साथ चलेंगे और स्कूल, दफ्तर, प्रयोगशाला तथा सेना तक में समान के रूप में कार्य करते पाए जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। उपसंहार को देखें, उपसंहार को देख लें बच्चा। नगरी के विकास, ठीक है, नारी के विकास के बिना यह समाज अधूरा है। ठीक है, जैसे पति पत्नी की अर्धांगिनी है, ठीक उसी प्रकार नारी समाज का अर्धांग है। आधे अंग के अस्वस्थ तथा अविकसित रहने पर पूरा अंग ही रोगी और अविकसित रहता है। यदि मनुष्य शिव है तो नारी शक्ति है, यदि पुरुष विश्वासी है तो नारी श्रद्धामयी है, यदि पुरुष पौरुषमय है तो नारी लक्ष्मी है। किसी भी दृष्टि से पुरुष से कम नहीं। वह पुत्री के रूप में पोषणीय, पत्नी के रूप में अभिमरणीय तथा माता के रूप में पूजनीय है। ठीक है बच्चों, तो आज का ये लेक्चर समाप्त हुआ आप लोग का। ठीक है, यदि नारी पे पूछेगा तो इससे ज्यादा नहीं, आप लोग इतना में लिख के पूरा नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते वही कहना चाहूंगा, आप लोगों की प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ठीक है बच्चों, चलिए धन्यवाद। ठीक है।